हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ दिसंबर। आपका लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। लव एंड करियर। ओके, सो कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ये रीडिंग है 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। ओके, जो कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे पॉपअप हुए हैं उसे हम आपकी रीडिंग में ऐड करेंगे। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं सबसे पहले जो आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स आया है, और ये कार्ड्स है 3 ऑफ पेंटिकल जो कि रिवर्स कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे है द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ कप। सो कुंभ राशि, ये जो हमने कार्ड्स यहाँ पे लिए हुए हैं ये है आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद फिर हम आपके करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी कार्ड देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की, और ये राशियाँ क्या हैं। ये वो राशियाँ हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं सामने वाले के लिए। ठीक है, तो अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि। उसके बाद एयर साइन से मिथुन राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वाटर साइन से यहाँ पे मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये यहाँ पे राशियाँ हैं। तो लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड खुद ब खुद आया हुआ था, पॉपअप हुआ था, है ना, और रिवर्स कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं गाइस मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी इस समय चली जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक चली जाएगी। खासतौर पे मैं देख रही हूँ इस चीज़ से, आप कोई भी थर्ड पार्टी रहा होगा, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, है ना, कोई भी थर्ड पार्टी, या फिर ये कह लो कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस वगैरह था जिसमें किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी मैरिज लाइफ में किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो ये जो भी चीज़ें रही होंगी केस में, जैसे आपकी विक्ट्री हो जाएगी, है ना। आपकी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी तीसरे की वजह से कुछ केस वगैरह था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी, उसमें आपकी विक्ट्री हो जाएगी ऑटोमेटिक, मतलब वो थर्ड पार्टी हट जाएगी। ये मान के चलिए आप, जो भी किसी की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी वो खत्म हो जाएगी। ओके, अगर आप अपना कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे, उसमें कुछ रुकावट आ रही थी, तो वो भी खत्म हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगी। एंड किसी को आपने पैसे दिए थे, वो पैसे आपको मिल नहीं पा रहे थे, तो वो पैसे आपको रिटर्न होंगे, यहाँ पे ये भी है। एंड अगर आप लोग जैसे कुछ वर्क स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, जैसे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप पार्टनरशिपिंग पे आप वर्क कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ आपका कोई बिजनेस है, आप लोग दोनों साथ में काम करते हो, वहाँ पे उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में किसी तीसरे के आने से प्रॉब्लम आई, तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मतलब जो भी कुछ रहा है किसी तीसरे की वजह से वो आपके जीवन से जा रहा है, ये है यहाँ पर। थर्ड पार्टी में जहाँ तक देख पा रही हूँ कुंभ राशि कि इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके जीवन में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहा है, और हो सकता है कि हो, और अगर होगा तो वो खत्म ही होगा। मतलब हो सकता है कि चीज़ें बहुत ऊपर बढ़े, जैसे अभी तक सिचुएशन बैलेंस थी, लेकिन अब वो बढ़ने के बाद ही खत्म हो जाए, मतलब एक हाई लेवल पे बढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या होना है, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, डिसीजन क्या लो, वो ऑटोमेटिक खत्म होगा। कैसे खत्म होगा, क्या होगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में लव, रोमांस, आप लोगों की लव केमिस्ट्री बहुत अच्छी इस समय रहेगी, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन से आपको सुकून नहीं आएगा। आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये दिख रहा है। मतलब आप हो सकता है, बहुत से लोग होते हैं ना कि लस्टी होते हैं, शायद आप या तो आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप किसी चीज़ के आप लस्टी हो, जिसकी वजह से
रिश्ते में लव भी होगा, रोमांस भी होगा, आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जिसे कहते हैं कि एक मन से सेटिस्फैक्शन आपको नहीं फील होगा। एक एक कह लो कि नकारात्मक ऊर्जा आपको सताएगी, या तो जैसे कि पार्टनर के साथ आपको कुछ अजीब सा लगेगा, है ना? मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब कि साथ रह के बात करके सोल वाली एक सोल सेटिस्फैक्शन होती है, एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन होती है, एक मेंटली सेटिस्फैक्शन होती है ना? कई लेवल की होती है। तो कहीं न कहीं आप इन सब चीज़ों में ना मतलब जिसे कहते हैं ना कि फिजिकल सेटिस्फैक्शन तो आपका रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ों से शायद आप मेंटल जो कहते हैं ना मेंटल पीस आपको नहीं मिलेगा। और इससे कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा डिसबैलेंस होगे, दुविधा में रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि होगा क्या? रीज़न यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए जा रहा है जो लोग मतलब मैरिड अनमैरिड दोनों हैं, मतलब रिलेशनशिप में आप हैं, बट आपको डर रहेगा, खौफ रहेगा कि क्या होना है, इस रिश्ते का क्या होना है, बचेगा कि नहीं बचेगा, हमेशा एक डर सा लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों में से हो सकता है कि किसी न किसी का मूड बहुत स्विंग होगा और बहुत ज़्यादा हाइपर होंगे और आप लोगों के बीच में बात नहीं बन पाएगी, समझ नहीं पाओगे। एक तो ये प्रॉब्लम होगी, जिसको आप पकड़ोगे सोचोगे कि क्या ही प्रॉब्लम है, कोई और है या फिर आपके पार्टनर ही ऐसे या फिर हम खुद ऐसे हैं। ये वाली सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है रिश्ते में। एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ, कुंभ राशि, ये जाते जाते साल 2024 का दिसंबर महीना आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं देते हुए जा रहा है। और ये नकारात्मक ऊर्जा 3 तरीके की है, इससे थोड़ा बचिएगा, नहीं तो ये आपके जीवन को बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका 2025 खराब ना हो। पहला, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर किसी तीसरे की वजह से आप लोग निगेटिव हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में बहस हो रही है, रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसे इंसान को अपने जीवन से दूर करो, समझो। दूसरा पॉइंट, किसी को आप पैसे दे रहे हो बेवजह या फिर सपोर्ट से ही या फिर किसी भी रीजन से, वो पैसा आपके जीवन में दुविधा बन सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फैमिली से, पार्टनर से, मतलब बहस हो सकती है। तीसरा, हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इस समय, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखें और कोशिश करें। मुझे एक चीज़ बार बार यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप लोग चाहें तो कंसल्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्रिस्टल वगैरह अगर आपको पहनना है तो आप लोग ब्लैक टर्बुलेंस या फिर टाइगर आइज, ये क्रिस्टल आप लोग ब्रेसलेट पैंडेट पहन सकते हो, जिससे आपको काफ़ी निजात मिलेगा। ओके, एंड बात उनके लिए करते हैं। आई डोंट नो, इस रीडिंग में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग आ रहा है, कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग जैसे जकड़ के आपको बैठे रहेंगे, है यहाँ पे। और थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी आपके करियर में व्यवधान, आपकी लव लाइफ में व्यवधान, आपकी हेल्थ में व्यवधान, हर एक चीज में, है ना? तो वो थर्ड पार्टी ही है। पैसे का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, हेल्थ इश्यूज, ये सब कुछ। ओके, अब हम बात करेंगे जिनका सेपरेशन हो चुका है, खत्म हो गया, मतलब आप नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेपरेशन हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप सीख रहे हो अकेले रहना, खुद से जीवन को स्ट्रगल करना, सेक्रीफाइस करना, सारी चीज़ों को आप सह रहे हो, समझ रहे हो। शायद आप एक सिंगल मदर भी हो सकती हैं, सिंगल फादर भी हो सकते हैं, और आप अपने बच्चे के साथ इस लाइफ को अकेले कैसे जिया जाता है, कैसे स्ट्रगल किया जाता है, वो सब कुछ आप सीख रहे हो। और यहाँ से थोड़ा सा आपको और कष्ट मिल सकता है, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। हालांकि एक चीज यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको समय समय पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिलता रहेगा आपके अपनों से, कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आपके अपने सीनियर, जैसे कि कह लो आपके पेरेंट्स, आपके गुरु, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके टच में हैं, जो कि आपकी मदद करते रहेंगे टाइम टू टाइम। एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड एक आखिरी मैसेज आपके लिए ये है कुंभ राशि, जो कि अच्छा है, अभी तक तो शायद अच्छा नहीं लगा होगा आपको, बट आई डोंट नो क्यों इस तरीके से आपके लिए मैसेज आया हुआ है, बट आया हुआ है, टैरोट तो यही कह रहे हैं। तो जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, जिनके जीवन में कोई नहीं है, आप वेट कर रहे हो एक अच्छे इंसान के आने का, या फिर आप चाह रहे हो कि आपका भी प्यार कोई समझे, आपको भी कोई प्यार करे, आपको भी प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जी हाँ, जो सिंगल है उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि नेक इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपके लिए बना है और आप उनके लिए बने हैं। तो ऐसा कोई इंसान आ रहा है और इनके साथ आपका जो जिसे कहते हैं ना कि बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी।
तो इनको आप पहले जानें। ऐसा नहीं है कि जानते ही बस सारी चीज़ें प्लान कर लिया और बस अब शादी करनी, नहीं। कोई भी इंसान आपके जीवन में आए, हमारे जीवन में आए, तो हम एक बनता है ना बात कि पहले उसको जानना चाहिए, पहले उसको समझो, उसके साथ 6 महीने 1 साल थोड़ा उठो बैठो, समझो उसको क्या सोच है, क्या सोच रखता है रखती है, फिर जाके आगे क्लियर करो। तो कोई नया इंसान है, आप किसी के जीवन में नया जा सकते हो, कोई आपके जीवन में नया इंसान आ सकता है और वहां से शुरुआत आपकी हो सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कहाँ से मिलेंगे, तो ये लोकल मुझे दिखाई दे, आपके आसपास की जगह से या फिर आप जहाँ काम वाम करते हैं वहां से, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके करियर से रिलेटेड क्या रहने वाला है इस समय। उसके लिए कार्ड हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट। ओके, अगेन आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स आया है। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, सारे वैंड्स के कार्ड आ रहे हैं, 8 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द सन। वाओ, सन कार्ड दिख ही रहा था, आ भी गया। चलिए, तो करियर के लिए आज से सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से हैं, पॉलिटिशियन हैं, मतलब आप सरकार के साथ आप काम करते हो, सरकार के साथ जुड़ के या फिर सरकारी ओहदे पे आप सरकारी एम्प्लॉय, सबसे पहले उनके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके लिए बात करेंगे। तो अगर आप सरकारी फील्ड से हैं तो आपका इस समय सुनवाई हो सकता है, जैसे एक लिस्ट में आप अपना नाम चाह रहे थे, किस लिस्ट में आपका नाम हो, उसमें आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कोई मेरिट लिस्ट आई हुई है, किसी एग्जाम्स की लिस्ट आए हुए हैं, कोई रैंक आई हुई है, उसमें आपका नाम रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू कॉल दिया, इंटरव्यू या फिर कॉल, आपको इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी जॉब लग रही है, गवर्नमेंट जॉब, हाई अथॉरिटी की जॉब, एक जिसे कहते हैं ना कि एक गुरु के लेवल की जॉब, जिसे कहते हैं ना बॉस वाली जॉब, मतलब आपके अंडर में लोगों की भीड़ होगी, एक लीडर वाली क्वालिटी आपके अंदर है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, प्रमोशन, ट्रांसफर, कुछ ऐसा कि जिसे कि पूछ ही नहीं सकते। हाँ, मतलब कि पूछना कह लो, ये नहीं सही पड़ेगा यहाँ पे वर्ड, जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड, है ना, ऐसी चीज़ें। और जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क होता है लेकिन उसका आउटकम अच्छा नहीं आता, कुछ लोगों के लिए बहुत कम मेहनत में आउटकम अच्छा आ जाता है, तो ये चीज़ आपके साथ यहाँ पे हो सकता है। एंड यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड ये है कि आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। बाहर मतलब जरूरी नहीं कि आप कंट्री, अदर कंट्री, बाहर कहीं भी हो सकता है, अपना घर छोड़ के अदर सिटी, अदर स्टेट, अदर कंट्री, कोई भी। अगर बहुत समय से ट्राई कर रहे तो किसी रीज़न से वो चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी, हो नहीं पा रही थी, वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा था, या फिर घर वालों की वजह से, या फिर खुद की आपकी हेल्थ, या फिर वो फाइनेंशियल कंडीशन आपका अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो इस समय वो चीज़ें हो जाएंगी, आप बाहर जा सकते हो। बहुत समय से आपने ट्राई किया है जो कि नहीं हो पा रहा था, बट अब होगा। कुछ लोग बाहर जो ऑलरेडी आपके जान पहचान के लोग हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ही हैं और आप यहाँ हो, या फिर आप बाहर हो, आपके पार्टनर जहाँ पे भी है एक अदर कंट्री, अदर स्टेट में है, तो आप उनके साथ हमेशा के लिए दिखाई दे रहा है कि आप जा रहे हो उनके पास ही रहने के लिए, या फिर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये भी बन सकता है। एंड कुछ आप डिसीजन लेंगे अपने करियर से रिलेटेड कि दूसरों के लिए बहुत हो गया, अब अपने लिए कुछ करना चाहिए। घर बहुत देख लिया, परिवार बहुत देख लिया, अब अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में सोचना है और बाहर निकलना है। तो शायद अब आप डिसाइड करोगे कि आपको बाहर निकलना ही है एनी हाउ, ये भी है। अगर आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हो, जैसे ऑनलाइन कोई पोर्टल पे वर्क करना चाह रहे हो, सोशल मीडिया से जुड़ के कोई वर्क कर रहे हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है, ये भी यहाँ पे है। एंड जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यावसायिक पर्सन हैं, आपके लिए दूर दूर से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे। मतलब अगर अभी तक आपके काम में चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं हो रही थी, तो यहाँ से शुरू होगा कि आपके काम में बहुत दूर दूर से ऑफर आएंगे, ये है।
एक तो ये चीजें हैं। अगर आप लोगों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई वर्क है उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, नहीं पता वो मतलब दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी है। कोई अपोजिट जेंडर से अगर आप हेल्प लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इस समय कुंभ राशि। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। बैकग्राउंड वॉइस गाइस थोड़ा सा हो रहा होगा, मैनेज करिएगा। ओके, एंड एंजल की भी तरफ से देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ एक्सप्लेन करेंगे एंड देन लास्ट में आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज्ड। नो नीड टू वरी। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। तो गाइडेंस एंड सपोर्ट की अगर बात की जाए आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस यूनिवर्स और एंजल की तरफ से ये है, किसी भी काम में अगर आपको लग रहा है कि समय आपके लिए समय नहीं सही है और आपके काम में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही, तो थोड़ा सा बैठ जाओ, शांत हो जाओ। इस होड़ में ना रहो कि क्यों क्यों वाई वाई, सर्च आउट नहीं। उसमें क्या होता है ना कि आप अपनी एनर्जी भी लॉस कर रहे हो और टाइम भी लॉस कर रहे हो और खुद के माइंड को भी इधर उधर फैला रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा मौन होके बैठो, हो सके तो मेडिटेशन कर लो, हो सके तो खुद से सवाल करो, खुद से बैठ के 1 घंटे 2 घंटे अकेले समय निकालो, खुद से सवाल करो क्यों क्या कैसे हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है, अपनी गलती नोट करो। देखो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद की गलती जब पहचानोगे तो सामने वाले ऑटोमेटिक आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन अगर हमेशा दूसरों की ही गलती आप निकालते रहोगे तो वो सिचुएशन आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। ये है एक यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये भी है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है। इसी की तरह बिल्कुल सन कार्ड जैसा होता है द एम्प्रेस का कार्ड, अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ। अगर आप मौन हैं, शांत हैं, धैर्य है आपके अंदर, बहुत बहुत ज़्यादा शांत सौम्य मन है आपका, तो इस चीज़ से आप दूर नहीं हो। आपके घर में बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगा, तो शादी ब्याह के ऑफर आ सकते हैं, बात बन सकती है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं और आपके घर में हो सकता है आप खुद आपकी एक एज ऐसी है कि अब आपको लग रहा है कि शादी हो जाए, लेकिन ऑफर आ ही नहीं रहे, शादी के प्रपोजल आ ही नहीं रहे, तो इसका भी आपको चांसेस मिल सकता है। चांसेस बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है लव टू कम, अरेंज मैरिज का, जो कि यूनिवर्सल की तरफ से यूनिवर्सल मैसेजेस है। एंजल की तरफ से गाइडेंस अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत सिचुएशन फेस करोगे। एक कहावत है ना, जब हम बहुत ज़्यादा अंधेरे से गुजरते हैं तो जरूर उसके बाद एक उजाला फेस करना होता है, तो शायद आप इतना ज़्यादा अंधेरा फेस कर लोगे ना कि ये वो समय आपको निखार देगा, जो कि आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। और इस परफेक्ट टाइमिंग के लिए आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं या पहले से हैं तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब नहीं दिया है तो दे के अपने इस परिवार को, चैनल को सपोर्ट एंड ग्रोथ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।